मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। भूल गए हो तुम, लेकिन मैं नहीं भूली। ये मेरी बनाई हुई सबसे पहली चीज थी। जब मेरी पहली औलाद ने इसे तोड़ा तो मैंने सारे टुकड़े जमा करके रख लिए थे। इसे पहले की तरह बनाने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये पहले जैसा ना बन सका। तो क्या फिर से माजी की यादें ताजा करना चाहती है मेरे साथ, वो भी आज के दिन? जब तारीख ने खुद को दोहराया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जब मेरी औलाद वही गलती दोबारा दोहराए जो कई साल पहले उसने किसी और औरत के साथ दोहराई थी, तो माँ होने के नाते मुझे वो जख्म याद दिलाने पड़ेंगे जो वो दे चुका है खुद को, जो दूसरों के लिए नहीं उसके लिए अजियत बने थे। मुझे मालूम है तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, मालूम है मुझे, मगर तुम ये जान लोगे जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होगी तुम मुझे यहीं पाओगे, हमेशा अपने साथ। बस यही कहना था मुझे तुमसे, और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार भी मैं नाखुश रहूंगा? एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आने वाली मुसीबत से आगाह करूं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे बढ़कर तुम्हारी खुशी चाहता हो, यकीन करो। मगर तुम मुझसे ये तवक्को हरगिज ना रखना कि मैं खामोशी से तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने दूंगी। देखिए अम्मी, प्रॉब्लम वो औरत नहीं है जिसे मैंने चूज किया। शायद शुरुआत से आपने बुनियाद ऐसी रखी और हम चाहकर भी उससे पीछे नहीं हट पाए। आप ही ने ऐसा बनाया है। मैं आपके इस तोहफे का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके दिए हुए हर तोहफे का शुक्रिया अम्मी। इस तोहफे को मैं अपने कमरे में सजा कर रखूंगा और जब भी इसे देखूंगा मैं याद आएगा कि आप गलत थी। सादी साहबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरहान साहब। फरहान साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम एक ही खानदान है। आप चाहें तो मुझे फरहान कह सकती हैं। जी कोशिश करूंगी, लेकिन ये बहुत बेअदबी हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम कोशिश करके देखो, अच्छा लगेगा। अभी इस वक्त? हाँ अभी। फरहान। अच्छा लगा। कहा था ना कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। सादिया, हम सेम एज के हैं, जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अच्छा, वो जैस्मिन? क्या? नरगिस नहीं, जैस्मिन था। जैस्मिन। फरहान, ये मत करो, उसकी हालत क्या है साफ नजर आ रहा है। तुमसे कुछ पूछा मैंने? फरहान, ये ठीक नहीं है, वो गलत समझेगी। संजीदा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी संजीदगी से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ अच्छा ठीक है, वापस लेता हूं अपने अल्फाज। बिला वजह कशीदगी मत बढ़ाओ, खबरदार कर दिया मैंने, मेरा फर्ज पूरा हुआ। मुझे खबरदार किया तुमने? देखो सलीम, तुम्हारे सामने फिक्रत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जानते हो। अगर तुम अपनी हद भूल गए हो तो मैं याद दिला दूंगा।
बीच में मत आओ सलीम। जब मैंने बचपन में अपने वालिदैन की शादी की तस्वीरें देखी थीं, तो मैंने कहा था कि मैं क्यों नहीं हूँ। उस वक्त बहुत अफसोदा हुई थी कि मैंने मॉम को दुल्हन के रूप में नहीं देखा। छोटी थी ना, इसीलिए हम सब ने ही ये सवाल अपने वालिदैन से किया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि वो दोबारा कभी शादी करेंगे और हम उनकी शादी में उनके साथ होंगे। कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन आज मेरे साथ यही होने वाला है। मैं तैयार होकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर मॉम की शादी पर तालियां बजाऊंगी, जैसे मुझे इसी दिन का इंतजार था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी मॉम खुश रहे। उनकी जिंदगी की तलखियों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि उन्हें भी खुश रहने का हक है, और यकीनन आज वो बहुत खुश है। लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने बरसों मेरे लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया, पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचा और अचानक हमारी जिंदगियों को उलट पुलट कर रख दिया। अब डर सिर्फ इस बात का है कि फिर से उनके दिल को कोई दुख ना पहुंच जाए। मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल ना हो, और मेरी मॉम वो अपनी इस नई जिंदगी में खुश रहें।